गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 8वीं कक्षा की इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास का नाम सुनते ही आप उदास क्यों हो गए? क्या आपको इतिहास अच्छा नहीं लगता? लेकिन आज आप इतिहास पढ़ लेंगे ना, तो आपको इतिहास में रुचि जग जाएगी। आपको ऐसा लगता है कि इतिहास में तारीख बहुत याद करने पड़ते हैं, है ना? जैसे किस राजा का जन्म कब हुआ, कौन से राजा किस ईस्वी में युद्ध किया, किसके साथ युद्ध किया, युद्ध कितने सालों तक चला, उस राजा की मृत्यु कब हुई, वो राजा कितने दिनों तक अपनी राजगद्दी पर बैठा रहा, है ना? यही सब तारीख याद करने में आपको दिक्कत होती है ना। लेकिन इतिहास केवल यहीं तक नहीं जुड़ा हुआ है। इतिहास में और भी बहुत सी बातें हैं। तो जैसे कि आप रेलवे स्टेशन चल जाइए, एयरपोर्ट जाइए, बस स्टैंड जाइए, स्कूल में जाइए, अरे आप अपने घर में भी बैठिए ना, देखिए आपको अपने आसपास में इतनी सारी चीजें दिखेंगी। तो बहुत सारी चीजें तो हम देखते हैं तो यही सोचते हैं ना कि अच्छा ये ऐसा है तो शुरू से ही ऐसा होगा। जैसे फ्रिज देखते हैं तो सोचते हैं कि ठीक है, शुरू से ही फ्रिज रहता होगा जो खाना ठंडा करता है। लाइट घर में जल रहा है, बल्ब जल रहा है, मरकरी जल रहा है, पंखा चल रहा है, एक स्विच ऑन करते हैं, ये सब चलने लगते हैं। लेकिन तो आपके मन में कहीं प्रश्न नहीं उठता है? आप प्रश्न कीजिए अपने आप से, पंखा चलते देख के सोचिए कि क्या ये पंखा जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, क्या तब से ये पंखा है? नहीं, पंखा का आविष्कार बहुत बाद में हुआ है। तो आप पता कीजिए कि पंखा का आविष्कार कब हुआ है। आपको रुचि उसमें जग जाएगी, फिर आपको याद लगने लगेगा कि तारीख का क्या महत्व है, और फिर वो तारीख आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी। आप फ्रिज से आराम से ठंडा पानी निकाल कर खाते हैं, कुल्फी निकाल कर खाते हैं, आइसक्रीम निकाल कर खाते हैं, खाना उसमें रख देते हैं, खाना बर्बाद नहीं होता है। तो आपके मन में ये प्रश्न कभी नहीं उठा कि अरे ये फ्रिज क्या शुरू से भी था? लेकिन मम्मी लोग तो बात करती है कि पहले फ्रिज नहीं था। मम्मी लोग पहले पानी ठंडा कर करके उसमें बर्फ डाल करके उसमें कोई चीज रखती थी, अगर उसको अधिक दिन तक रखना होता था, देर तक उसको खाना को सही रखना रहता था, तो कोई बर्तन में बर्फ डाल करके बीच में छोटे बर्तन में खाना को रखते थे कि वो खाना ठीक से रहे। फिर बहुत सारे लोग उपाय करते थे, बालू में भी लोग पानी डाल करके और बीच में बर्तन में सामान रखते थे कि वो वस्तु अच्छी तरह से है। तो आपके मन में प्रश्न नहीं उठा? उठा ना कि फ्रिज पहले नहीं था तो कब बना फ्रिज और किसने बनाया? यही तो इतिहास है। हवाई जहाज उड़ते आप देखते हैं, आराम से हवाई जहाज बैठ के घूमते भी हैं। वो भी तो सोचिए कि हवाई जहाज शुरू से तो नहीं रहा। जब आकाश में पक्षी उड़ते थे ना, तब लोगों को उन्हें उड़ते हुए देखकर मन होता था कि हम भी उड़ें। अब आदमी कैसे उड़ सकता है? तब उन्होंने हवाई जहाज का निर्माण किया, धीरे 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 धीरे। तो बच्चों, है ना इंटरेस्टिंग इतिहास? आप जानिए कि हमारे इतिहास में कब कब क्या क्या हुआ है। लाइट का आविष्कार कब हुआ, फ्रिज का आविष्कार कब हुआ, साइकिल का आविष्कार कब हुआ, ये ट्रेन में चढ़कर जो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आराम से सफर करते हैं, सोते हुए चले जाते हैं, बहुत सारा सामान भी हमारे साथ रहता है, हम ट्रेन में लेकर आराम से जाते हैं, खाते पीते अच्छा से। तो ये ट्रेन का आविष्कार कब हुआ? पहले क्या सफर करना इतना आसान था? लोग पैदल जाते थे, जिनके पास अधिक पैसे होते थे तो वो घोड़े से जाते थे, नहीं तो लोग पैदल ही दूरी तय कर लेते थे। तो धीरे धीरे करके साइकिल का आविष्कार हुआ, रिक्शा हुआ, फिर बस, कार, रेलगाड़ी, आज तो हवाई जहाज, रॉकेट सब हो गया है ना। तो यही इतिहास है। अब जानिए कि इतिहास आज तो आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, एक बटन दबाइए, बहुत सारे फोटोज सामने आ जाएंगे जो आपने पहले से उसमें सेव करके रखे हुए हैं। पहले था क्या ऐसा? नहीं था। तो आप देखिए, डेट खोजिए, तारीख खोजिए तो कि कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ, किसने किया, जिसने किया वो उनका जन्म कब हुआ था, और वो कितने साल की उम्र में उन्होंने ये खोज कर दिया। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं, आश्चर्यजनक बातें हैं, जो हमें इतिहास से जोड़ते हैं। इतिहास का अर्थ क्या होता है? इति जोड़ हास, यानी इति का अर्थ होता है अतीत, बीती हुई बातें। जो बीती हुई बातों की कहानी है वही इतिहास है।
है ना। आप राजा रानी की कहानी सुनते हैं ना, तो कुछ तो मनगढ़ंत कहानी होती है ना, दंत कथाएं होती हैं। अब कुछ राजा रानी की कहानी सच होती है। तो इतिहास जानिए, आपका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। क्या हम शुरू से ही इतने स्मार्ट थे, इतने सभ्य थे? स्कूल होता था क्या पहले? हम जो कागज, किताब, कॉपी ये सब इस्तेमाल करते हैं, क्या आरंभ में ये सब था? नहीं था। हमारा जीवन तो वानरों के जीवन जैसा था, वनमानुष कहलाते थे हम लोग। हमारे बहुत पूर्वज जो थे वो वनमानुष थे, और उन्हीं का रूप बदलते बदलते आज हम लोग इतने सुंदर रूप में आ गए हैं। तो हमें इतिहास को जानना होगा कि हम पहले कैसे थे और धीरे धीरे कैसे हमारा विकास हुआ, कैसे हम इतना आगे बढ़ गए। पहले लोग खेती करना भी नहीं जानते थे, खेती क्या होता था ये भी नहीं जानते थे। जंगल में रहते थे, और जो फल मूल जंगल से मिला खाना खा लिए, जहां जगह मिला, जहां रात हो गई वहीं सो गए। कोई बिस्तर नहीं होता था, कोई कमरा नहीं होता था। बस ग्रुप में लोग चलते थे, क्योंकि अकेले कैसे चलेंगे? अकेले चलेंगे तो कोई भी मन नहीं लगेगा किसी का भी, तो लोग ग्रुप में चलते थे। और कहीं भी पेड़ पौधों में फल दिखा तो लोग उसे तोड़ते थे, एक दूसरे की सहायता करके फल तोड़ लेते थे। और ग्रुप में इसलिए भी रहते थे कि जंगली जानवरों से वो अपनी रक्षा कर सके, क्योंकि जंगल में रहते थे ना, पहले तो चारों तरफ जंगल ही जंगल था। इतने बड़े बड़े मकान नहीं बने हुए थे, अपार्टमेंट जो इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं ये सब पहले नहीं थे, है ना। ये सब इमारतें बहुत बाद में बनी। तो शुरू लोग क्या करते थे, घास फूस से घर बनाते थे। कहीं से भी पेड़ से डल्ली तोड़ के ला दिए, उसके पत्तों से उसका छत बना दिए, है ना। उसी में जोड़ जाड़ करके लोग दरवाजा छोटा बना देते थे। और दरवाजे के बाहर वो लोग क्या करते थे पता है? उस समय ये ताला सिस्टम नहीं था कि घर में ताला बंद करो आराम से सो जाओ, या घर में ताला बंद करो और आराम से घूमने निकल जाओ, ऐसा नहीं था। तो लोग क्या करते थे, लकड़ी से बांस से जोड़ करके घर तो बना लेते थे, अंदर में सोते थे। लेकिन जानवर रात को अटैक कर सकता था ना, तो वो लोग क्या करते थे, घर से थोड़ा दूर पर, थोड़ी दूरी पर वो लोग आग जला देते थे। जानवर में एक चीज होता है, आग को देखकर वो लोग ना बहुत डरते हैं। तो जहां आग जलती थी जानवर आसपास नहीं आते थे, तो लोग सुरक्षित आराम से रात में सोते थे। फिर सुबह हुई, अपने खाने पीने में निकल गए। वो लोग जानवरों का शिकार भी धीरे धीरे करने लगे। जानवरों का शिकार कैसे करना जाने? कभी जंगल में जैसे आग लगी थोड़ी बहुत, तो कोई जानवर उसमें पक्षी गिर गया, अब ये लोग उसको देख करके खाएं, उनको अच्छा लगा, फिर वो लोग जानवर का शिकार करना शुरू कर दिए। जानवर का शिकार ये पहले पत्थर मार के करते थे, फिर क्या किए, फिर वो लोग धीरे धीरे पत्थर को नुकीला बनाना शुरू किया, क्योंकि बड़ा सा पत्थर से मारने से बड़ा जानवर तो मरता नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे, पत्थर को फिर किसी तरह से तोड़ ताड़ करके नुकीला पत्थर बनाते थे, और नुकीला पत्थर बनाते थे, जानवर को मारे तो लग गया तो मर जाता था वो, फिर लोग उसका सेवन करते थे, उसको खाते थे। एक जगह रुकते थे बहुत दिनों तक, लेकिन जब वहां आसपास के फल सब्जी जो भी होते थे, जंगली फलों, वो सब खत्म हो जाते थे ना, तब ये लोग फिर वहां से निकल पड़ते थे और चले जाते थे। वो लोग जमा करना नहीं जानते थे कि फल है तो ढेर सारा तोड़ के रख लो, 1 महीना तक खाएंगे, वो सिस्टम नहीं था उनके अंदर। जो मिला अपना खाए, पेट भरा, आगे बढ़ गए, जहां रात हो गई वहीं सो। तो ये सब इतिहास है, कितना रोचक है ना, मन लग रहा है ना सुनने में। तो इतिहास में बस यही है कि आपको तारीख कब याद करना पड़ता है। आप देखिए तारीख को भी कितना अच्छा रुचिकर बना करके याद कीजिए। आपके मन में एकदम सवाल उठता है ना कि बॉल का आविष्कार कौन किया था, उसकी उम्र क्या थी, कैसे उसके दिमाग में आया। इस तरह से जितने आविष्कार हुए हैं जो हमें आज यहाँ तक पहुंचा दिए हैं, इन सब की जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। तो हम लोग एक एक करके 8वीं कक्षा में जो भी विषय है, जो भी टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे। ये क्लास मैंने आज से शुरू किया है, अब मैं डेली क्लास लूंगी, इसी तरह से वीडियो बना करके मैं डालूंगी। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये तो इतिहास की बात हो गई ना, मैं हर विषय का क्लास लेती हूँ, इतिहास, भूगोल, नागरिक,
हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सब। संस्कृत, जो भी विषय आप पढ़ना चाहें, आप मुझे कमेंट में भी बताएंगे अगर ना, तो मैं वो आपको उसका वीडियो बना के भेजूंगी, या आप चाहें तो मुझे कमेंट में बताइए, तो आपको मैं नंबर दूंगी, तो आप मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं जो जानना चाहते हैं। 8वीं कक्षा के लिए विशेष है। बच्चों, एक बात आपको और बता दूं, 8वीं कक्षा में एक परीक्षा होती है स्कॉलरशिप के लिए। अगर उस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाते हैं ना, तो आपको पर मंथ यानी हर महीना 1000 रुपया सरकार देती है आपकी पढ़ाई के लिए। और ये कितने दिनों तक देती है? 4 साल तक देती है। मैं जिस विद्यालय से हूँ, मैं शिव नारायण मारवाड़ी कन्या पाठशाला की शिक्षिका रही, फिर मैं प्रधानाध्यापिका भी रही। तो वहां मैं बच्चों से फॉर्म भरवाती थी, बाकी शिक्षिकाएं भी मिल करके उनका फॉर्म भरवा देती थी, है ना, स्कॉलरशिप के लिए। और जो बच्चे सक्सेस हुए, क्वालिफाई कर जाते थे, तो उनको 4 साल तक 1000 रुपया महीना करके पैसे मिलते हैं। तो आप भी अगर भरना चाहते हैं, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको नंबर दूंगी अपना। और फिर आप जो जानना चाहेंगे, जो पढ़ना चाहेंगे ना, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगी, बताऊंगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो आप जानेंगे, इतिहास में ही मैं बनाऊंगी अभी। उसके बाद फिर आप जो विषय बोलेंगे, जिसमें ज्यादा रुचि लगेगी, वो विषय में फिर आपको एक एक करके सब विषय बताऊंगी। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बच्चों, और एक बात बता दूं, स्कॉलरशिप का फॉर्म स्कूल में ही भराता है। तो आप अपनी क्लास टीचर से, अपनी हेडमिस्टर से या हेडमास्टर सर से पूछिए, और वो खुद भी फॉर्म भर देंगे आपका, या फिर आपकी सहायता करेंगे। फॉर्म भरिए, एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम में अपीयर होइए, और सक्सेस भी होना है। इसमें अधिकतर प्रश्न तो आपके 7 क्लास में जो आप पढ़े हैं ना, उससे पूछा जाता है। लेकिन एक पुस्तक भी आती है, आप किसी से उसको पता कर लें, और पुरानी पुस्तक भी लेकर आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। और कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं आपको पूरी मदद करूँगी, आप मुझसे मदद ले सकते हैं। सरकार आपको प्रति माह 1000 रुपया करके 4 साल तक, यानी टोटल 1 साल में 12,000 और 4 साल में 48,000 रुपये आपको पढ़ने के लिए देगी, जिससे आपकी पढ़ाई में आपकी बहुत मदद होगी। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। बाय बच्चों, शुभकामना।